बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चने उबालने और पकाने का एक ऐसा तरीका जो आपको हैरान कर दे। कम वक्त और कम बजट में तैयार होने वाली ये एक ऐसी रेसिपी जिसकी खुशबू और जायका खाने वाले को आपका दीवाना बना दे। हमने लिए हैं चने आधा किलो। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक खुले मुंह का बाउल लिया है। उसी बाउल में हमने डाल दिया पानी। नमक और मीठे सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पानी में हमने डाल दिए थे चने और ओवरनाइट चनों को भिगो के रख दिया था। ओवरनाइट के बाद हमने चनों को जब चेक किया है तो चने सॉफ्ट भी हो चुके हैं और काफ़ी हद तक फूल भी चुके हैं। अभी आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो इस रेसिपी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो हमने चने लिए हैं तो इसमें जो पानी का इस्तेमाल किया है 1 लीटर लिए। आधा कप भर के हमने लेमन जूस डाल दिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के मीठा सोडा। मीठा सोडा शामिल करने के साथ ही 1 चम्मच भर के काली मिर्चें साबुत शामिल करेंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन असल जायका और मज़ा इन्हीं काली मिर्चों में ही है। 1 चम्मच भर के हमने घी शामिल किया है। इससे चनों की जो शाइनिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाती है। आधा चम्मच भर के हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो चनों का कलर आता है वो बहुत ही कमाल का आता है। तमाम चीज़ों को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और पानी को तेज़ गरम कर लेंगे। पानी जो ही तेज़ गरम होगा तो हम इसमें चनों का इस्तेमाल करेंगे। अब चनों का जो पानी है, जिसमें पानी में हमने चने भिगो के रखे थे, उस पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस चने शामिल कर देने हैं। चनों को इसी पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। 30 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो चने चेक कर लेते हैं किस हद तक सॉफ्ट और गल चुके हैं। इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये चने मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और यही कलर और इसी लुक में हमें चने चाहिए। अभी हम आपको चेक करा देते हैं कि चने किस हद तक गल चुके हैं। बस इसी तरह ही गले हुए होने चाहिए। मज़ीद इसकी तैयारी के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कम मिकदार में हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल गर्म होने के साथ ही हम इसमें डालने लगे हैं 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। जो ही अच्छी सी खुशबू आई है तो हम इसमें डाल देंगे ब्राउन प्याज, जिसे हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था, वो हमने शामिल किए हैं। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, वो हमने शामिल कर दिया। अभी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी के साथ ही हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच भर के सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, हाफ जो है हमने कनौर क्यूब्स लिए है वो हम शामिल कर देंगे। मसाले को भून लेंगे अच्छे से दरमियानी आंच पे। जो ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आई है तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट शामिल करने के साथ ही हम थोड़ी देर के लिए टमाटरों को पकने देंगे, ताकि टमाटरों का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ये मसाला बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा तैयार हो जाए। ढक्कन लगाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये मसाला किस हद तक तैयार हो गया है। घर में मौजूद सादा से मसालों से तैयार होने वाली ये सादा सी रेसिपी, आप यकीन करें, ये इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई खुशबूदार मज़ेदार सी तैयार होती है। साथ ही हमने इसमें डाल दिए चंद हरी मिर्चें और शामिल कर दिए हमने इसमें चने। चने के साथ ही हमने आधा गिलास जो है पानी का भी शामिल किया है, क्योंकि चनों को हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि मसाले का जितना भी जायका है वो चनों में शामिल हो जाए। इंतहाई अच्छी खुशबू और कलर के साथ हम चनों को मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और इसी के साथ ही एंड पे हमने इसमें शामिल किया है नमक। नमक का इस्तेमाल एंड पे ही करना है, पहले नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अभी हम ढक्कन लगाने लगे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद हम चनों को चेक कर लेते हैं।
चने जो हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं काली मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच भर के, और ये इस रेसिपी की जान है। अगर आप काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस रेसिपी में वो जान नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। काली मिर्चों का इस्तेमाल इस रेसिपी में मस्ट है और आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अभी हमने थोड़ी देर के लिए घोटा लगा दिया है, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आसान और खुशबूदार मज़ेदार सी ये रेसिपी आसान तरीके से तैयार होने वाली। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।